सभी के जीवन के जीने का तरीका अलग अलग प्रकार से होता है और सभी लोग अपना जीवन अलग अलग जीते हैं। जैसे एक दर्जी होता है और एक चूहा होता है, तो दर्जी कपड़े काटता है तो कपड़े का उद्धार होता है और चूहे कपड़े काटता है तो कपड़े का सत्यानाश होता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को कैसे जिए कि हमारे जीवन का सत्यानाश ना हो और हम जीवन में कैसे आगे बढ़े। देखिए, दर्जी कपड़े को काटता है निर्माण के लिए और चूहा कपड़े को काटता है भोग के लिए। हमारी जो शक्ति निर्माण में लगती है वो रचनात्मक बन जाती है और जो भोग में लगती है वो विनाश कर जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शक्तियों को रचनात्मक दिशा दें, और अगर हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सुनिश्चित रूप से हमारी रचनात्मक उपलब्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उस वक्त मौन धारण करते हैं, और उनके साथ जो लोग दीक्षा लेते हैं उनका शिक्षण किस प्रकार? बहुत सुंदर। देखिए, हम आप सामान्य जनों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आलंबन की जरूरत होती है, क्योंकि हम भी सामान्य हैं और हमने जिसका आलंबन लिया है वो भी सामान्य। इसलिए हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब लोग जानते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। हम लोग जब बोलते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, भगवान का ऐसा प्रताप है कि लोग उनको देखते हैं और ज्ञान पा जाते हैं। और एक बात बोलूं, जो उपदेश मुख से दिया जाता है उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, और जो उपदेश आचरण से दिया जाता है उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। भगवान बिना बोले उपदेश देते, उनकी चर्या और क्रिया सबको आंदोलित करती। तो भगवान कुछ नहीं बोलते। भगवान की विशेषता होती, जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक वे कोई तत्व उपदेश नहीं देते। अपने साधना काल में वे मौन रहते हैं, सिद्ध हो जाने के बाद वो उपदेश देते हैं। लेकिन उस मौन में भी प्रगाढ़ मुखरता होती है। उनका मौन वाणी से भी ज्यादा वाचाल होता है। अवाग विसर्गम वपसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। मुख से एक शब्द बोले बिना भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। बिना बोल उपदेश दे रहे भव्यो को इस वसुधा पर। तो बिना बोले भी वो सब कुछ कर देते हैं, और इसका ही ये सुपरिणाम है कि जो भगवान की साक्षी में दीक्षा लेते हैं वे सभी अपना कल्याण कर लेते हैं। नमोस्तु।